हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर स्वर्णा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्वर्णास होम्योपैथी में। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि लगभग 3 महीने हो गए हैं मैंने एक भी वीडियोस और शॉर्ट्स नहीं डाला, लेकिन फिर भी कुछ लोग मेरे वीडियोस और यूट्यूब शॉर्ट्स में कमेंट्स कर रहे थे, कुछ पेशेंट्स मुझे मैसेज भी कर रहे थे, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं फिर से यूट्यूब पहले जैसे ही कंटिन्यू करूँगी, इतनी लंबी ब्रेक नहीं लूँगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी केस शेयर करूंगी। केस है एलोपेशिया एरियाटा का। जिन लोगों को एलोपेशिया एरियाटा नहीं पता, उन लोगों के लिए बोलती हूँ, एलोपेशिया एरियाटा एक तरह का हेयर फॉल कंडीशन है जहाँ पे हेयर फॉल पैचेस में होते हैं। इसका कारण हेरिडिटरी हो सकता है, मेडिसिनल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, इन सब के कारण हो सकता है। तो केस एक फीमेल की थी, नियर अबाउट 25 के अराउंड। पेशेंट जो पहले कंडीशन लेके आई थी उसकी पिक्चर मैं साइड में लगा दूंगी। पेशेंट स्टूडेंट थी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, करियर को लेके बहुत टेंशन में थी, मेंटली बहुत एग्जॉस्ट थी। यहाँ तक कि पेशेंट को कभी कभी एंजाइटी अटैक्स भी होते थे। पेशेंट को आईबीएस की प्रॉब्लम बहुत सालों से है, ऑफ एंड ऑन कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया लगी रहती है। हॉबीज़ में बाइक चढ़ना, जिम जाना, ये सब पसंद है। पसीना बहुत आता है, टंग मॉइस्ट, फ्लेबी और ट्रिम्बलिंग भी थी। प्यास कम लगता है और खाने में स्पाइसी खाना पसंद है। पेशेंट को मैंने मार्क्सोल 30 दिया था, 6 डोजेस फॉर 1 मंथ। 30 दिया था क्योंकि मैं श्योर नहीं थी। मार्क्सोल मैंने हेयर फॉल के केसेस में कभी इस्तेमाल नहीं किया। एलोपेशिया एरियाटा के केसेस में हमेशा एसिड फ्लोर ही यूज़ किया जाता है, वो सबसे फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वही आता है दिमाग में। लेकिन पेशेंट का मार्क्सोल के साथ सिम्टम्स ज़्यादा मैच हो रहे थे, इसलिए मैंने मार्क्सोल प्रिस्क्राइब किया था। और 1 महीने बाद जब पेशेंट आई तो दिस वाज हर कंडीशन। अभी आप देख सकते हैं कुछ बेबी हेयर्स ग्रो हो रहे हैं, तो मैंने सेम प्रिस्क्रिप्शन उसके बाद के महीने के लिए भी किया है। तो 2nd मंथ में भी पेशेंट को मार्क्सोल 30 दिया था मैंने 6 डोजेस के लिए। तो पेशेंट जब थर्ड महीने आई तो पेशेंट का कंडीशन कुछ इस तरह से थी। अब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अभी हेयर ग्रोथ हो चुकी है। उसके बाद पेशेंट आउट ऑफ स्टेशन चली गई, इसके वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाई ट्रीटमेंट। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई पीआरपी नहीं हुआ, कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। सिर्फ 3 महीनों में पेशेंट का इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है विद जस्ट 6 डोजेज ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन। पेशेंट जब फॉलोअप के लिए आई तब मैंने पूछा था कि तुम्हें जब पहले जो एंजाइटी अटैक्स होते थे वो अब कैसा है, वो अब कुछ कम हुआ या नहीं। तो पेशेंट बोल रही थी कि मुझे अटैक्स क्यों आते थे वो भी मैं भूल गई। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, इट नॉट ओनली क्योर्स द डिजीज़ बट ऑल्सो क्योर्स ए पर्सन एज ए होल। मैं हमेशा कहती हूँ होम्योपैथी इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। हाँ, कुछ एक्यूट केसेस में आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, लेकिन क्रोनिक केस में आप जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, डिजीज़ कभी भी कम्प्लीटली क्योर नहीं होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।